नमस्कार मित्रों, दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल हिंदी विद अभय में। मैं अभय सर आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हिंदी व्याकरण शिक्षण से एक महत्वपूर्ण टॉपिक संधि को लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, कैसे संधि को चुटकी में सॉल्व करते हैं। हम पहले जो रूल होता है, जो नियम है, उस पर चलेंगे और फिर वीडियो के अंत में एक ट्रिक के माध्यम से हम बताएंगे जो कैसे हम संधि को पहचानेंगे। यह आपको किसी भी कंपटीशन के लिए, जितने भी कंपटीशन हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। आइए चलते हैं, संधि को अच्छे से हम पढ़ते हैं। संधि में बहुत बच्चे को समस्या रहता है, नाम सुनने से ही डर लगता है। आज सबों का हम डर दूर करेंगे। उससे पहले आप हिंदी विद अभय चैनल जो आपका है उसको आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलते हैं हम संधि से। संधि, संधि इसके नाम से ही पता है, जो दो चीज का आपस में मेल कराता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है मेल। अर्थ क्या होता है? मेल। सपोज कीजिए भारत पाकिस्तान में संधि के लिए वार्ता चल रही है, या आपके अगल बगल में किसी दो समूह में झंझट होता है, तो तीसरा पक्ष क्या करता है? उस दोनों पक्ष को एक संधि करा देता है, एक सुलह करा देता है, तो उसी का मेल होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कैसे मेल होता है। तो सबसे पहले इसके परिभाषा पे आइए, परिभाषा पे आइए। आपको नियम के साथ ये संधि पढ़ाया जाएगा और एक आसान सा ट्रिक आपके सामने हम वीडियो के लास्ट में देंगे, तो आप चुटकी में उसको सॉल्व कीजिएगा। लेकिन हमको एक विधिवत जो नियम है वो भी हमको पता रहना चाहिए। तो चलिए परिभाषा। दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब विकार का अर्थ होता है यहाँ पे परिवर्तन। परिवर्तन अर्थात दो वर्णों का जो विकार होगा, उसमें जो परिवर्तन होगा, उसी को हम संधि कहते हैं। जैसे विद्या जो आलय, तो विद्या और आलय ये दोनों का जो विकार उत्पन्न हुआ तो वो परिवर्तन हो गया, तो विद्यालय में आ गया। देखते हैं कैसे। तो कुछ संधि का है। संधि अब देखिए पूछ जाता है संधि और संधि विच्छेद। संधि और संधि विच्छेद। तो संधि क्या हुआ? संधि, अब देखिए संधि क्या है और संधि विच्छेद क्या है। एक उदाहरण से हम आपको बताना चाहेंगे, समझाने का कोशिश करेंगे संधि क्या है और संधि विच्छेद क्या है। जैसे शब्द ले लीजिए, उदाहरण में यहाँ पे एग्जाम्पल में लीजिए, शिव जोर आलय। शिव जोर आलय, शिव जोर आलय।
कुछ संधि ऐसे हम लोग बोलचाल में समझ जाते हैं जो शिव जोड़ आले शिवालय हुआ। तो इसका शिव जोड़ आलय, यह जो आपका बनेगा क्या होगा, शिवालय, शिवालय। अब देखिए यह जो शिवालय हुआ, यही हुआ दो पद है, शिव और आलय दो पद है। ये दोनों पद को मिला के हम क्या किए, संधि बना दिए। ये दोनों पद मिलके हमारा क्या हुआ, ये संधि हो गया शिवालय। अब शिवालय संधि शब्द है, इसको संधि विच्छेद करना मतलब अलग करना है। तो अलग इसको हम किस रूप में कर दिए, विच्छेद के रूप में, शिव जोड़ आलय शिवालय। कहने का मतलब दो पद को अगर हम जोड़ दिए तो संधि हुआ, और उसी शब्द को फिर हम विग्रह कर दिए तो संधि विच्छेद हो गया। अब चलते हैं विकार। एक इसमें आया है यहाँ पे विकार। विकार, अब देखिए विकार क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। तो विकार को हम समझाते हैं कैसे, तो देख लीजिए। अब हम आपको विकार पढ़ाते हैं। देखिए अगर हम एक एक शब्द को समझ जाएंगे है क्या, तो संधि कुछ है नहीं। अगर आप परिभाषा भूल भी जाते हैं तो आप बना सकते हैं खुद से। तो विकार क्या होता है सो देखिए। उदाहरण के लिए हम शिव जोड़ आलय, तो क्या बन गया यहाँ पे, शिवालय, शिवालय, शिव जोड़ आलय शिवालय। अब देखिए संधि बन कैसे होता है, इसमें दो बात रखिए। पहला है संधि में, संधि पहले शब्द के पहले शब्द के अंतिम वर्ग दूसरा में आइए, दूसरे शब्द के पहले वर्ग का मेल होता है, मेल होता है। देखिए संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ग, तो यहाँ पर पहला शब्द आ गया शिव। शिव का क्या है, पहले शब्द का अंतिम वर्ग, तो शिव में अंतिम वर्ग क्या है, वो, अंतिम वर्ग वो है। और दूसरे शब्द के पहले वर्ण का मेल होता है, दूसरे शब्द के पहले वर्ण का मेल होता है, इसमें क्या है, आ। कहने का मतलब इसी से हमको विकार उत्पन्न करना। जैसे अब इस व में अगर हम विग्रह करें, इसमें अ की मात्रा है तो अ अलग कर ली, और यहाँ आ है, तो यही हमको पढ़ना पड़ेगा। अ और आ यह दोनों मिलके बन जाता है आ, यह दोनों मिलके बन जाता आ। यही चीज हमारा क्या हुआ, विकार हुआ, जो परिवर्तन कर दिया। यहाँ पे ही शिव का वर्ण का पहला लिया और दूसरे पद का शुरुआत वाला लिया, दोनों को मिला तो एक विकार उत्पन्न हुआ, एक परिवर्तन हुआ आ के रूप में। अब यहाँ पे शिव, चूंकि यहां से अ हट गया तो हलंत आ गया, अब यहाँ पे आ बना तो आ जोड़। अब यहाँ पे आ हट गया तो क्या हो गया था, लय, तो क्या बन गया, शिवालय, ये हमारा विकार उत्पन्न हुआ। अभी हम परिभाषा बताएं आपको, अब हम चलेंगे कैसे बनता है। इजी स्टेप है, इजी नियम है, आपको कोई घबराने का जरूरत नहीं है। और लास्ट में एक इसका आसान ट्रिक है जो आप पहचान जाइएगा कि शिवालय
कौन सा संधि में आता है। तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब आते हैं हम संधि के भेद में। संधि के भेद में संधि के भेद, संधि के भेद कितने हैं? तो संधि के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं। पहला है स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। यह 3 हमको पढ़ना पड़ेगा। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंतर्गत 5 भेद होता है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंग संधि और अयादी संधि। मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, इसी के अंदर से पूछेगा, आपको दे दिया जाएगा जो इसमें कौन सा संधि का गुण है। तो हम चलते हैं स्वर संधि पे। चलिए आइए स्वर संधि पे। स्वर संधि का परिभाषा होता है 2 स्वरों के मेल से, 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। इसमें प्रथम पद और द्वितीय पद, दोनों पद का जो वर्ण होगा या उसकी मात्रा होगा वो होगा स्वर का, तो इसलिए स्वर संधि कहलाया। जिसमें व्यंजन का आ जाएगा उसमें व्यंजन संधि होगा। सिर्फ अंतर समझिए, स्वर संधि में 2 होता है। जैसे यहाँ पे हम ले लिया आपको शिव, जोर, आलय। अब यहाँ पे अ, यहाँ पे मेरा क्या है अ, और यहाँ भी आ है। अ और आ हमारा क्या है? स्वर है, इसलिए स्वर संधि कहलाएगा। तो इसका परिभाषा हो जाता है 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, जिसके 5 भेद है। क्या भेद है? भेद इसके 5 हैं। भेद 5 हैं। कौन कौन? सो देखिए, दीर्घ संधि, स्वर संधि लगा लीजिए, दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। चौथा में यन संधि, यन स्वर संधि। 5वां में अयादी स्वर संधि। यह 5 भेद है, आप लिख लीजिए। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। तब तक आप इसको नोट कीजिए। चलिए, उम्मीद करता है आप लिख लिया हूं। हम स्वर संधि का जो पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि, उसके नियम पे आज हम चलेंगे। आज आपका हम क्लियर करेंगे स्वर संधि के अंतर्गत, स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि। आज के सेशन में हम दीर्घ स्वर संधि का प्रॉपर जो नियम होता है उसको देखेंगे,
और लास्ट में हम उसको पहचानने का नियम, एक ट्रिक बताएंगे। फिर अगले वीडियो में हम इसका दूसरा पार्ट गुण स्वर संधि से हम चलेंगे। कहने का अगर हम चाहें तो आधा घंटा में पूरी संधि के प्रकरण को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन पता चलेगा वो आपके कॉन्सेप्ट, आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ नहीं सके। इसलिए हम पार्ट वाइज में आराम से सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, नियम के तहत और ट्रिक के तहत। आज चलते हैं दीर्घ स्वर संधि का नियम। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, इसका नियम होता है। अब आप अगर मेरा पिछला वीडियो देखेंगे वर्ण विच्छेद का, तो वर्ण विच्छेद संधि में बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। मित्रों, बॉक्स में हम लिंक देंगे वर्ण विच्छेद का, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। वो आपको संधि बनाने में, तोड़ने, संधि विच्छेद करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो दीर्घ स्वर संधि में आइए नियम पे हम चलते हैं। इसमें स्वर अपने ही जाति का वर्ण बदलता है। तो देखिए इसका नियम जो है, नियम हम इतना लंबा चौड़ा नियम पे नहीं जाएंगे, कुछ इसका फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को आपको देखना। और जोर और बराबर बन गया आ, जोर बराबर आ, जोर आ बराबर आ। अब लीजिए फिर आ, जोर अ बराबर आ। फिर लीजिए आ, जोर आ बराबर आ। अब यहाँ पे हम क्या पाए, अ के साथ आ मिले या आ के साथ अ मिले, लेकिन परिवर्तन जो होगा वो हमारा किस में होगा, आ में होगा। यह ध्यान रखें, चाहे इस साइड आ आए या इस साइड अ आए, या इस साइड आ आए या उस साइड अ आ जाए। कहने का मतलब जहां भी आ रहेगा अ के ग्रुप में, इस ग्रुप में अगर अ और आ मिले, चाहे पहले बाद में पहले, तो परिवर्तन किस में होगा, आ के रूप में होगा। पहला नियम, यह नियम पहला हुआ, इसको आप नोट कर लीजिए। नियम दूसरा, हर्षई और दीर्घई बराबर दीर्घई, हर्षई बराबर हर्षई, जोर हर्षई बराबर दीर्घई, दीर्घई जोर हर्षई बराबर दीर्घई, दीर्घई जोर दीर्घई बराबर दीर्घई। इस केस में भी देखिए, जिस तरह से और आ मिलके आ बना, उसी तरह से हर्षई और हर्षई मिलके या हर्षई और दीर्घई मिलके क्या बना, हमारा दीर्घई मिला। इसलिए इसको बोला गया है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ मतलब क्या, बड़ा। मान सपोज कीजिए अ छोटा भाई है, आ बड़ा भाई है, तो जहाँ छोटा भाई और बड़ा भाई है तो वैल्यू हम किसको देंगे, आदरणीय कौन होगा, तो बड़ा भाई। आप इस रूप में समझिए। तो जब अ और आ मिलेगा तो आ उससे बड़ा है, तो दीर्घ है, बड़ा है, तो इसलिए आ हो गया। छोटी हर्षई हो और उसके साथ अगर बड़ी दीर्घई हो तो हमारा रूप परिवर्तन हो जाता है बड़ी दीर्घई में। तो जहाँ छोटा हो तो छोटा का आदरणीय, बड़ा का होता है। तो नियम समझाने के लिए बता दिए। नियम तीसरा पे आइए आप, नियम तीसरा पे आइए। नियम तीसरा पे, हर्षऊ प्लस हर्षऊ बराबर दीर्घऊ, हर्षऊ प्लस दीर्घऊ बराबर दीर्घऊ। इसमें भी देखिए, चाहे इधर हो या उधर हो, बड़ा इधर हो या बड़ा उधर हो, छोटा इधर हो या बड़ा उधर हो, बन क्या रहा है, हमारा परिवर्तन क्या हो रहा है, बड़ी दीर्घऊ।
अब यहाँ पे देखिए दुर्गाऊ प्लस हर्षऊ बराबर दुर्गाऊ, दुर्गाऊ प्लस दुर्गाऊ बराबर दुर्गाऊ। यहाँ भी हमारा क्या हुआ, बड़ा रूप ले लिया। और दीर्घ स्वर संधि इसलिए बोला जाता है जब दोनों आपस में मिलेगा तो वो बड़ा रूप ले लेगा, यह पहचान का दीर्घ स्वर संधि। चौथा नियम पे आइए, री प्लस री इक्वल टू री, री प्लस री इक्वल टू री। चलिए लिख लिया हमने। अब देखिए इसको हम हटाते हैं। अब हम यह नियम देख लिए हैं, अब हम बनाएंगे कैसे, प्रैक्टिकल करेंगे कैसे, आज हम आपको आराम से बताते हैं। आप देखिए आपको कहीं पे कोई कठिनाई नहीं होगा। तो हम पढ़ रहे थे दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। आपके इस साइड में 10 क्वेश्चन है, 10 शब्द दीर्घ स्वर संधि से आपके स्क्रीन पे आपको 10 शब्द दिखाई पड़ रहा है। अब उसको हम देखते हैं किस रूप में करते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है शिव जोर आलय। पहला आपका क्या है, शिव जोर आलय, शिव जोर आलय, यही आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा। पहला शिव जोर आलय। अब यहाँ पे बनाने का जिस हिसाब से हम बता रहे हैं उस हिसाब से आप फॉलो कीजिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो हम क्या दिए थे बनाने का, पहले शब्द का अंतिम हुआ तो शिव, शिव में वो आया, वो में क्या है हमारा, वो में अ है, तो वो में हमारा क्या आ गया अ। अब यहाँ क्या बचा, अगर हम शिव में अ को हटाएंगे, वर्ण विच्छेद जो बच्चे बनाएंगे नहीं बनाएंगे तो आप लिंक दिया हो देखिएगा। तो यहाँ पे अब हमारा आ जाता है शिव। जब कभी हम वर्ण से उसके मात्रा को अलग करेंगे तो हलंत लग जाएगा शिव। अब यहाँ देखिए आ, यहाँ पे जोड़ ले लीजिए आ। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा, यहाँ पे लय बचा, तो यहाँ पे लय ले लीजिए लय। अब नियम आप देखिए हम बताए हैं, अ और आ मिलके क्या बनता है, अ और आ मिलके, यहाँ पे अ है यहाँ पे आ है, तो अ और आ मिलके हमारा क्या होगा, आ बनेगा। क्या होगा, आ बनेगा। तो आ को हम यहाँ पे ले लीजिए, आ को हम ले लिए। अब वर्ण विच्छेद आप याद कीजिए, तो शिव हलंत है, इसमें आ जाएगा तो क्या हो गया शिवा आ गया, और जो हट गया लय, लय क्या हो गया शिवालय। क्या हो गया शिवालय। पहला क्वेश्चन आपका बन गया। दूसरा देखिए आपका भोजन जोर आलय, इसको इरेज करते हैं, भोजन जोर आलय। दूसरा क्वेश्चन है भोजन, भोजन जोर आलय। अब भोजन जो आलय, तो यहाँ पे 9 में हमारा अ आ गया, ठीक है। जो इस आ को ले लिए हम आ, यह हमारा क्या बन गया, अ और आ मिलके हमारा आ बन गया। यहाँ पे मेरा बच्चा क्या, भोजन हलंत जोर आ जोर, यहाँ पे क्या है लय, लय क्या बन गया भोजनालय, भोजनालय। यह हमारा शब्द बन गया भोजनालय। यही हम आपको नियम लिखा चुके हैं, 4 नियम अ वाला, यही आपका बनता है अ है। दूसरा भी देखते हैं। तीसरा आपका क्वेश्चन वहां पे दिखाई पड़ रहा होगा, विद्या जोर अर्थी, विद्या जोर अर्थी।
तो विद्या जो अर्थी आप खुद बनाइए। हम दूसरा चलते हैं। आपका छठा क्वेश्चन है गिरी जोर इंद्र। गिरी जोर इंद्र, गिरी जोर इंद्र, गिरी जोर इंद्र। अब देखिए यहाँ पे क्या है, र में कौन सा मात्रा है, हर्षिका की मात्रा प्लस यहाँ पे ये क्या आ गया, हर्षई। अब बचा मेरा क्या, सो देखिए हलंत आ गया, जोड़। अब हर्षई और हर्षई मिलके क्या बनता है, दीर्घई, दीर्घई जोड़। यहाँ पे हमारा क्या है, तो क्या बन गया, जब यह बड़ी मात्रा है तो र में क्या हो जाएगा, दीर्घिका हो जाएगा, गिरीन्द्र। इसको देखिए, उतारिए, गिरीन्द्र। अब आप एक बनिए गिरी जोर इस, आपका क्वेश्चन होगा स्क्रीन पे 7वां, गिरी जोर इस। गिरी जोर इस, इसका बन जाएगा गिरीश, इसका बन जाएगा गिरीश। चूंकि यहाँ पे मात्रा हर्षई और यहाँ पे मात्रा दीर्घई, तो दोनों मिलके क्या आ जाएगा, दीर्घई। या उसी प्रोसेस से आप बनिए गिरीश। अब हम दूसरा ले लेते हैं, एक नारी जोर ईश्वर। नारी जोर ईश्वर, नारी जोर ईश्वर। इसको देखिए किस तरह से, र में क्या है, दीर्घिका है, र में दीर्घिका है तो दीर्घिका का मात्रा बड़ी ई होता है, और यहाँ पे भी बड़ी ई है, ले लिए। अब यहाँ क्या बचा, नार, हलंत ला गया, जोर। यहाँ पे क्या बचा, बड़ी हट गया तो सौ संयुक्त रहा। अब बड़ी ई और बड़ी ई मिलके हमारा क्या बनता है, बड़ी ई होता है ना। या देखिए वीडियो को पीछे करके देखिए, नियम है दीर्घई, जो दीर्घई बराबर दीर्घई। अब यह दीर्घई र में जुटेगा तो दीर्घई हो गया, स्वर, नारी स्वर, नोट कीजिए, नारी स्वर। अब देखिए पितृजोत ऋण, पितृजोत ऋण। पसीना बहुत है बच्चों, चलिए पितृ जोर ऋण, पितृजोर ऋण। इसको देखिए यहाँ पे कौन सा मात्रा है, री का है, री का, प्लस यहाँ भी क्या है, री का, री का। अब यह री और री हम नियम बताएं क्या बन जाता है, री और री मिलके क्या बन जाता है, री। अब यहाँ क्या बचा मेरा, पित्त जोर, यहाँ पे क्या बचा, 9। अब ये री यहाँ पे आ गया तो ये री इसमें आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, पहर्षिका पितृ, क्या आ जाएगा, पितृ। या आज आपका क्वेश्चन देख लीजिए, 10 2 4 आप खुद बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। दीर्घ स्वर संधि आज हम आपको एक नियम के तहत बता दिए। अब चलते हैं हम ट्रिक पे, अब चलते हैं हम ट्रिक पे, दीर्घ स्वर संधि का ट्रिक। सवाल आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिखाई पड़ रहा है उसी से एक हम क्वेश्चन उठाते हैं, भानु जोत उदय, भानु जोत उदय। तो इसका होता है भानुदय, दे देगा भानुदय
कौन सा संधि है? ऑप्शन ए में दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन बी में गुण स्वर संधि, ऑप्शन सी में वृद्धि स्वर संधि, ऑप्शन 4 में व्यंजन संधि। तो आपको इतना नियम किसी को याद रहना संभव नहीं है कि एग्जाम हॉल में हम अपने दिमाग पे जोर देंगे और जो अ बन के कौन सा बन रहा था, दीर्घ बन रहा था, नहीं 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 नहीं, गुण बन रहा था, तब तक फिर हिट करेगा, नहीं नहीं वृद्धि बन रहा था। तो उसी को कम करने के लिए हम इसका ट्रिक दिए हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए। आ की मात्रा कोमा, दीर्घई की मात्रा कोमा, दीर्घऊ की मात्रा और री की मात्रा। अब देखिए, आ की मात्रा, दीर्घई की मात्रा, दीर्घऊ की मात्रा और री की मात्रा, जिस शब्द के बीच में जहां से शब्द टूटेगा, भानुदय, भानुदय, तो टूट रहा कहाँ पे? मुंह पे, यहाँ पे जोर पड़ रहा है। तो उस बीच पॉइंट पे अगर ये 4 ठो आपका आ रहा है चिन्ह, तो इसका मतलब हुआ दीर्घ स्वर संधि होगा। कौन सा होगा? दीर्घ स्वर संधि। जैसे आपका पहला क्वेश्चन देखिए, कोई पहला क्वेश्चन है आपका शिवालय, शिवालय, इसमें यहाँ पे क्या आ रहा है? आ रहा है, तो आ ट्रिक के अनुसार दे दिए दीर्घ स्वर संधि। भोजनालय, 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 यहाँ पे क्या आ रहा है बीच में? ना आ रहा है, भोजनालय। गिरीश, गिरीश, जहां से शब्द टूटेगा वहां पे मात्रा वैल्यू, ये नहीं कि यहाँ। तो गिरीश यहाँ टूटेगा, क्या है? रद्दीकार आ गया, तो इसका मतलब है दीर्घ स्वर संधि। यही ट्रिक है बच्चों। उसके बाद देखिए भानुदय, भानुदय, या तो अभी बता ही दिए हैं आपको, भानुदय ना दुर्गु का क्या है? भानुदय, यहाँ टूटेगा, दुर्गु का क्या हो गया? इसका मतलब दीर्घ स्वर संधि हो गया। अब दुर्गु का आपको तोड़ने के लिए पता है, हर्षव और हर्षव मिल के दुर्गव होता है, दुर्गव और हर्षव मिल के दुर्गव होता है। अगर यह आप जानते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। पितृन क्या है? पितृन, देखिए यहाँ पे क्या है? री, री, अर्थात यह 4 जो हमारा मात्रा है, आ, दीर्घई का, दुर्गऊ का और री का, यह 4 मात्रा ट्रिक का, यही है हमारा दीर्घ स्वर संधि का। अब हमको नहीं भी पता रहेगा, इतना भी पता रहेगा तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ दीजिए, महाशय, महाशय कौन सा स्वर संधि है? महाशय, कहाँ टूटेगा? महाशय, तो महा टूटेगा, इसका मतलब आ रहा, तो आ यहाँ पे है, दीर्घ स्वर संधि। तो यह हमारा ट्रिक है। इसी तरह से सारा ट्रिक हम आपको जैसे जैसे नियम के साथ पढ़ाएंगे और एक एक ट्रिक भी लास्ट में देंगे। हमको दोनों चीज पता रहनी चाहिए। क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन देखते ही हम फाइंड आउट कर लेंगे यह कौन सा संधि है। आपके ऊपर में 10 क्वेश्चन है, उसको आप गौर से देखिए कहाँ पे है। शिवालय है, शिवालय है, हम जब दे तो शिव जो आलय का उसका हम तोड़ के बता रहे हैं। शिवालय है, भोजन जो आलय भोजनालय है, विद्या जो अर्थ विद्यार्थी है, महा जो आशय महाशय है, गिरि जो इंद्र गिरीन्द्र है, गिरि जो गिरीश है, भानु जो उदय भानुदय है, नमा में नारी जो ईश्वर नारीश्वर है, और 10वां में पितृ जो ऋण मतलब पितृ, अर्थात सभी के बीच में यह मात्रा है। तो दीर्घ स्वर संधि का हुआ। यह क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक दीजिए। मिलेंगे फिर इसके अगले पार्ट गुण स्वर संधि में नियम के साथ, फिर लास्ट में उसके लिए भी हम ट्रिक आपको देंगे जो आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो चलते चलते आपका अपना चैनल हिंदी विद अभय, इसको आप अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जितना अधिक आप शेयर कीजिएगा उतना मोटिवेशन हमको मिलता है जो हम तरह तरह का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करें। दूसरी बात, यह वीडियो
चाहे वो 9th का बच्चा हो, 8 का बच्चा हो, CBSE बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, सीटेट का हो, किसी भी टेट का हो, स्टेट का हो, जनरल कंपटीशन का हो, सभी के लिए आवश्यक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। जाते जाते मेरा एक मंत्र जो हर हमेशा आप लोगों के लिए रहता है, किताब से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता है। अपने घर में सभी का आदर कीजिए, गुरुजनों का आदर कीजिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।